इन दुखों का निश्चित से नाश हो सकता है। ऐसा मन में विचार करते हुए देवाम को नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंख चक्र गदा पद्मं वनमाला विभूषितम। वहाँ 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्म वनमाला से विभूषित शुक्लवर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवादिदेव की वे स्तुति करने लगे। नमो बंग बांग मनसातीत और रूपाय अनंत शक्ते आदि मध्यांत हीनाय और निर्गुणाय गुणात्मने। नारद जी बोले, वाणी और मन से परे स्वरूप वाले अंत शक्ति संपन्न आदि मध्य और अंत से रहित निर्गुण और सकल कल्याणमय गुणगणों से संपन्न स्थावर जंगात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा को हरने वाले हे परात्मन, आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने के अनंतर भगवान विष्णु ने कहा कि नारद जी से कहा कि किमर्थम आगतोषि त्वं किम ते मनसि वर्तते कथयस्वे महाभागो तत्सर्वं कथयामि। हे भगवान ने कहा, महाभाग ये बताइए आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है, कहिए वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नारद कहने लगे, मृतलोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विताम नाना योनि समुत्पन्ना पच्यन्ते पाप कर्म भी। नारद बोले, भगवान मृतलोक में मैंने अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग नाना प्रकार के क्लेशों से जो दुखी हो रहे हैं, ना तो किस लघु उपाय से उनका कष्टों का निवारण हो सकेगा। यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब कहिए, मेरी सुनने की प्रबल इच्छा है वह बताएं। साधु पुष्टम तयावस्सा लोकानुग्रह कांक्षया यत कृत्वा मुंचते मोहात शस्व बदनामिते। भगवान कहने लगे कि हे बेटा, तुमने तो जो है संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से जो है बहुत अच्छी उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत को करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूँ, सुने हे बेटा। स्वर्ग और मृत्यु लोक में जो है दुर्लभ है भगवान सत्यनारायण का महान प्रदव्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं कह रहा हूँ, अच्छी प्रकार से विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त करके परलोक में मोक्ष प्राप्त करता है। ऐसे भगवान की ऐसी वाणी सुनकर के नारद ने कहा कि किम फलम किम विधानम च कृतम के नैव तद्व्रतम तद सर्वं विस्ताराद ब्रूहि कदा कार्यम व्रतम। प्रभु, नारद बोले कि हे प्रभु, इस व्रत का करने का फल क्या है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया है और कब इसे करना चाहिए, सब विस्तार पूर्वक बताइए। तो भगवान कहने लगे कि दुख शोकादि शमनम धन धान्यम प्रवर्धनम सौभाग्य संततिकरम सर्वत्र विजय प्रदम यस्मिन् कस्मिन् दिने मृत्यु भक्ति श्रद्धा समनुता। भगवान ने कहा, सत्यनारायण भगवान का व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला है, धन धान्य की वृद्धि करने वाला है, सौभाग्य और संतान देने वाला है, सर्वत्र विजय प्रदान कराने वाला है। जिस किसी भी दिन ये जो है भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर के मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर के सायंकाल के समय भगवान सत्यनारायण की पूजा करे, नैवेद्य रूप में उत्तम कोट की सवाई भोजनी पदार्थों को सवाई मात्रा में भक्तिपूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अर्थात गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी चावल के चूर्ण, शक्कर या गुड़, ये सब भक्ति सामग्री सवाई मात्रा में एकत्र निवेदित करनी चाहिए। तो बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। तदंतर बंधु बांधव जब ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्तिपूर्वक प्रसाद ग्रहण करने के उपरांत नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए जब लोग अपने अपने घर को जाएं, ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में सबसे छोटा सा उपाय है। इसी स्कंद पुराणे रेवा खंडे प्रथम अध्याय समाप्ता। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय।